हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। आज LIC ADO 2023 का इंटरव्यू आज से शुरू हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इंटरव्यू को ऑलरेडी फेस कर लिया है और मैंने जैसा बोला था कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सबसे पहले इंटरव्यू का ऑनेस्ट रिव्यू मेरे चैनल पर आए और मैंने वो प्रॉमिस पूरा किया है। तो मैं आज आपसे शेयर करूँगी, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनका इंटरव्यू आज था, उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ के मेंबर कितने थे, कितनी देर का इंटरव्यू चला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगा। उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दी है और मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचेगा। प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना टाइम गवाए मैं, और प्लीज़ जो पीछे जो शोरगुल हो रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी आवाज़ पूरी पहुँच सके आपके पास। थोड़ा सा रोड के पास घर रहने की वजह से ये हो रहा है। तो शुरू करती हूँ। जैसा कि मेरे एक फ्रेंड का आज इंटरव्यू था सुबह वाले शिफ्ट में, उसने मुझे बताया कि सबसे पहले तो हुआ उसका DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले उसने बोला, वो बोल रहा था उसकी टाइमिंग जो थी लगभग वो 9 से लेकर 10:30 के बीच में उसकी DV हुई है। इस बीच में उसने पूरा मतलब डायरेक्टली मुझे इतनी देर का टाइम नहीं बताया, बस उसने बोला कि इतना देर मेरा DV चला था, 9 से 10:30 के बीच में। उसके बाद उसने ये बताया कि जितने भी इंटरव्यू, मतलब उसका जो इंटरव्यू का टाइमिंग था वो ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट के बीच में था, 10 to 15 मिनट्स। उसने कहा 10 to 15 मिनट्स के बीच में उसका इंटरव्यू चला, जहाँ पर वो एंट्री करने के बाद उसने देखा कि सबसे पहले कि वहाँ पे सिर्फ 3 मेंबर्स अवेलेबल थे। बहुत सारे बैंक इंटरव्यू लेती हैं तो वहाँ पे 4 से 5 मेंबर होते हैं, बट उसने बोला कि वहाँ पे 3 मेंबर मतलब थे वहाँ, जिसमें से 2 लेडीज़ थी और एक जो थे वो जेंट्स थे। ठीक है। उसके बाद फिर उसमें से वो एंट्री, जैसे उसने एंट्री किया, सबसे पहले उनसे एक लेडीज़ ने पूछा इंट्रोडक्शन, आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए कि आप हो कौन, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या पढ़ा है लिखा है, जो भी एक इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। सबसे पहले उससे एक लेडीज़ ने फटाफट इंट्रोडक्शन पूछा। वो मेरा जो फ्रेंड था वो BTech किए हुए था, तो फिर BTech वालों से तो पता ही है कि कितने क्वेश्चन एराइज होते हैं। फिर उसने उनसे वो लेडीज़ ने पूछा कि आप ये बताइए कि आपने BTech किया है तो फिर LIC क्यों, सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये तो हर लोगों को तैयार करके रखना ही रखना है। क्योंकि जो भी आप स्ट्रीम से काम किए हो ना, उसके बाद आप LIC में जा रहे हो तो ये आपको रेडी रखना ही पड़ेगा क्वेश्चन कि आखिर आप BTech के मतलब, क्योंकि जाहिर सी बात है जॉब प्राइवेट कंपनी में लेते हैं BTech वाले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते हैं या जो भी रहते हैं, तो आपने LIC को क्यों चूज़ किया? ये तो मार्केटिंग जॉब है, फिर आपने इसको क्यों प्रेफर किया? तो ये क्वेश्चन रेडी रखिएगा। उसके फिर सेकंड क्वेश्चन उनसे पूछा गया, आपने इंजीनियरिंग की है तो आप ये बताओ कि इंजीनियर डे कब सेलिब्रेट होता है ना? इंजीनियर डे कब सेलिब्रेट होता है, डेट बताइए, और किस शख्स पे ये सेलिब्रेट होता है, उनका आप नाम बताइए। तो उसने बिना देरी किए ये फटाफट आंसर दिया, क्योंकि इतना तो आना चाहिए, अगर आप इंजीनियरिंग की हो तो इंजीनियर डे है कब, ये तो सबको पता होना चाहिए। और जिनको नहीं पता है वो फटाफट कमेंट कीजिए क्योंकि ये मतलब इंजीनियर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड पूछा गया, उसी मैम ने पूछा उनसे कि आप कोई एक ऐसे कपल के बारे में बताइए जिन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया है, मतलब जीता है। नोबेल प्राइज़ जीतने वाले एक कपल का आप नाम बताएं। थर्ड क्वेश्चन उनका ये था। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि अगर आप इंजीनियरिंग आप किए हैं तो आप मार्केटिंग में क्या आप सूटेबल हो, आप कंफर्टेबल हो, आपको फील्ड वर्क दिया जाएगा जो कि बिल्कुल ऑफिशियल नहीं हो सकता है, तो क्या आप उसमें कंफर्टेबल रहोगे? लैम्प ऑफ नाइटिंगेल के बारे में, लैम्प ऑफ नाइटिंगेल, ये उनका फोर्थ क्वेश्चन था उसी मैम का। बस इतना तक क्वेश्चन उनका था। फर्स्ट जो मेंबर बैठी हुई थी, मैम बैठी हुई थी, उसके बाद उनका मतलब उन्होंने स्माइल किया और वो बोले कि मतलब मेरा हो गया। उन्होंने अपने दूसरे मेंबर को देखा। उसके बाद फिर वहाँ पे सेकंड मैम ने शुरू किया अपना क्वेश्चन। जो सेकंड मेंबर थी ना, मैम थी, उन्होंने शुरू किया अपना क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन था रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में उन्होंने पूछा। सेकंड उन्होंने टैक्स स्लैब के बारे में पूछा। सेबी क्या है वो बताइए। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में उन्होंने पूछा। हाँ, उसके बाद सेकंड नंबर पर उन्होंने पूछा कि LIC के बारे में बताइए, आप LIC के बारे में क्या जानते हो। थर्ड बोला IRDAI का फुल फॉर्म,
IRDAI का फुल फॉर्म बताइए, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या है। बस उन्होंने इसका वर्क नहीं पूछा, थैंक गॉड। उसने कहा कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं। 4th नंबर था IPO का फुल फॉर्म बताइए। IPO क्या है उसका फुल फॉर्म बताइए। ये नहीं पूछा कितना % है, बिका, स्टेक, ये सब नहीं, बस IPO का फुल फॉर्म बताइए। और ये क्वेश्चन अच्छा पूछा उन्होंने कि पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन है, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। ये थोड़ा स्टैटिकल पार्ट भी उन मैम ने पूछा। तो ये इतना वो 2 मैम का क्वेश्चन था। 3rd सर पे आता है, सर की बारी थी। उसके बाद उसने बताया, अब मेरे राइटिंग पर गौर मत करना गाइस प्लीज़, क्योंकि ये एक डिजिटली मैं लिख रही हूँ, मेरे पास अभी पेपर पेन अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मैम आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, बट ऐसा नहीं है, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है। तो आप इस पर प्लीज़ केयर मत कीजिएगा। ये मैंने इसलिए जल्दी बना दिया क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे थे, वरना मैं आराम से घर पर पेपर पेन लेकर बना सकती थी, ठीक है ना। तो अब आई बारी सर की। मैं कलर यहाँ पर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ, तो उसके बाद बारी आई सर की। फिर सर का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। सर ने उसने बोला कि जितना मैम को नॉलेज जानना था उन्होंने जान लिया। उसके बाद सर ने सारे क्वेश्चन LIC रिलेटेड पूछे, स्पेशली ADO रिलेटेड। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि ADO से आप क्या जानते हो, ADO के बारे में आप क्या जानते हो। उसने बोला कि फटाफट ADO के बारे में तो पढ़ के हर बच्चे ही गए होंगे, है ना। तो ADO के बारे में उसने बता दिया। फिर सर ने पूछा कि ADO जो होते हैं उनका वर्क क्या होता है, आप क्या जानते हो ADO क्या काम करते हैं, उनका काम किस तरीके का होता है। इसने बोला कि बिना मैंने टाइम गवाए ADO का वर्क मैंने बता दिया कि आखिर क्या होता है। फिर उन्होंने पूछा कि अगर मैं आपको ADO में ज्वाइन करवाता हूँ तो क्या आप फील्ड वर्क में मतलब कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मतलब ये फील्ड वर्क ही है, आपको एजेंट बनाना होता है, इस तरीके का आपका काम होता है। तो आर यू कंफर्टेबल। तो उसने भी एकदम पूरे कंफर्टेबल जोन में कह दिया यस है ना। इस तरीके का क्वेश्चन सर ने पूछा। उसके बाद एक बार उन्होंने फिर गौर देते हुए बोला, इट्स नॉट अ डेस्क जॉब सर। आप श्योर ना, आप सोच लो, मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, इट्स नॉट अ डेस्क जॉब। मतलब उन्होंने फिर से उनको, मतलब मेरे फ्रेंड बोल रहा था, उसको फिर से पूछा गया कि ये डेस्क जॉब नहीं है, आप कंफर्टेबल हो ना, एक स्माइल के साथ। मतलब ये नहीं कि रूडली बोल रहे थे वो लोग। तो इसने कहा हाँ हाँ, मतलब इसने आंसर हाँ में ही दिया। इस तरीके का था। इतना दूर चला, तीनों मैम ने स्माइल किया, फिर उन्होंने कह दिया ओके दैट्स ऑल। इसने थैंक यू बोला और फिर बाहर निकल आया। तो ये मतलब ओवरऑल ये एक्सपीरियंस था कि 10 से 15 मिनट इंटरव्यू चल रहा है। लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 घंटा लग रहा है। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो नॉलेज के लिए क्वेश्चन कोई और मैम पूछ रही हैं, और जो ADO रिलेटेड रोल है वो कोई और पूछ रहे हैं। 3 मेंबर हैं, 2 मैम हैं, 1 सर हैं। बस ओवरऑल और क्वेश्चन क्या क्या उससे पूछा गया, मैंने सारा कोशिश किया कि मैं डीपली बता दूं आपको। तो मैंने ये पूरी कोशिश की है। और अगर इस तरीके का रिव्यू कोई और मुझे देते हैं, अगर मुझे पता चलता है कि और भी कोई रिव्यू मुझे अपना बताएगा, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी गाइस, आप टेंशन मत लो। बट हाँ, अगर ये सारे क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं तो आप रेडी रहिए सारे क्वेश्चन को लेके। अगर आपका बैकग्राउंड कुछ इंजीनियरिंग और कुछ कंप्यूटर या फिर BBA और BSc जो भी है उससे रिलेटेड भी आप थोड़ा पढ़ के जाइए, वो लोग एराइज कर रहे हैं। और क्या, और यस, एक क्वेश्चन और भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि LIC के बारे में IPO, जो ये तो फुल फॉर्म था, बट मैं उन्हें कल भी बोला था, आज भी बोलती हूँ, IPO को थोड़ा डीप से पढ़ लीजिएगा आप लोग। 2019 में ये सब रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, बट आज है ना। तो बस यही बताना था, इसलिए मैंने फटाफट वीडियो बना दिया। और वंस अगेन प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए गाइस प्लीज़। थैंक यू सो मच। और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर मतलब इशू है या इस क्वेश्चन से, या फिर और कुछ अगर आपको जानना है, और भी रिव्यूज़ जानने हैं, तो आप कमेंट कीजिए। मैं फिर से नेक्स्ट अपने किसी फ्रेंड का या फिर कोई और अगर मतलब दोस्त होंगे या फिर कोई और भी होंगे तो उनका मैं रिव्यू शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू।